हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। हम मैथमेटिकल रीजनिंग यानी मैथमेटिकल लॉजिक को स्टडी कर रहे थे, उसमें से हमारा बहुत ही कंटेंट अब हो चुका है। तो आज के लेक्चर में हम क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। क्वांटिफायर्स जो नेम है, क्वांटिफायर्स ये कहाँ से आई है आपको पता होना चाहिए, और क्वांटिफायर क्यों यूज किया जाता है। तो हमने जब स्टार्टिंग में देखा था सेंटेंस और स्टेटमेंट के बारे में, तब हमने देखा था कि सेंटेंस अगर आपका ट्रू और फॉल्स कोई कुछ भी हो, साइमल्टेनियसली दोनों नहीं होना चाहिए, तो आपका सेंटेंस आइदर ट्रू हो या फिर फॉल्स हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। तभी हमने एक आर्टिकल और भी पढ़ा था जिसे हमने ओपन सेंटेंस बोला था। जैसे कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ सेंटेंस चेंज होती हो पर्सन टू पर्सन या फिर प्लेस टू प्लेस, या फिर जो भी रिलेटेड होते हैं जो उस सेंटेंस से, उसके हिसाब से अगर ट्रूथ वैल्यू चेंज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस बोलते हैं। ओके ना। जैसे कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये हमारे हिसाब से क्या है, ओपन सेंटेंस है। क्यों ओपन सेंटेंस है? क्योंकि x की वैल्यू अगर हमने 4 ली तो ये क्या बनेगा, ट्रू बनेगा, और अगर x की वैल्यू 4 छोड़ के कुछ भी ली तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। तो x के लिए x इज इक्वल टू 4 के लिए ट्रू बनेगा, x इज नॉट इक्वल टू 4 के लिए ये फॉल्स बनेगा। ओके ना। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो रही है, डिपेंड है किस पे, x पे, या फिर ये वैरी होती है x टू x। तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो ये जो ट्रूथ वैल्यू चेंज होती है इसकी वजह से इस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस बोलते हैं। अब क्वांटिफायर्स क्या है, क्वांटिफायर्स जो है वो वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ओके ना। तो ये करते क्या है आपको पता होना चाहिए। क्वांटिफायर्स ये जो वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो किसी भी ओपन सेंटेंस को ट्रू या फिर फॉल्स बनाते हैं। ओके ना। यानी कि ट्रू और फॉल्स बनाते हैं, इसका मतलब उसे वो क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। सो किसी भी वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड की हेल्प से कोई भी ओपन सेंटेंस अगर स्टेटमेंट बन जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्वांटिफायर्स बोलेंगे। ओके ना। तो क्वांटिफायर की डेफिनेशन आपको पता चल गई। कोई भी वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड जो ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करे उसे हम क्या बोलेंगे, क्वांटिफायर्स बोलेंगे। ओके ना। तो इस तरह से x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो इसको अगर हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट करेंगे। यहां पे यूज करेंगे देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ओके ना। तो फिर क्या होगा, चलो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, देयर एग्जिस्ट ये जो वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसका यूज किया। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये क्या बता रहा है कि नेचुरल नंबर में ऐसा x हमें मिलेगा। देयर एग्जिस्ट मतलब एक तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके ना। कितने मिलेंगे पता नहीं, लेकिन एक तो मिलेगा। कैसे मिलेगा कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 आएगा। हमें पता है x इज इक्वल टू 4 नेचुरल नंबर है, तो x 3 प्लस 4 क्या आएगा, 7 आएगा। तो फिर ये क्या बनेगा, ट्रू स्टेटमेंट बनेगा, ट्रू सेंटेंस बनेगा। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा। तो चलो देखो, इस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 ग्रेटर देन 7। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल। ओके ना। क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट x प्लस 1 ग्रेटर देन 7। x के आपको पता है कोई भी x नेचुरल नंबर अगर लिया तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए x प्लस 1 जो है वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। चेंज करता हूँ, x प्लस 1 जो है वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो फॉर ऑल x के लिए ये क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। तो फिर ये जो सेंटेंस है, अच्छे से देखो, ये सेंटेंस ये ओपन सेंटेंस था। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी x के वैल्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन अब उसे मैंने इस ग्रुप के हेल्प से उसे स्टेटमेंट बना दिया, क्योंकि अब फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए ये क्या बनेगा, ट्रू स्टेटमेंट बनेगा, ये फॉल्स नहीं आने वाला। तो ऐसे जो वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से कोई भी ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर्स बोलते हैं। ओके ना। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल जो है क्वांटिफायर्स वो क्लियर हो गया। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या है, ओके ना। तो सिंपल सी बात है, जो सेंटेंस है उसे
स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करना पड़ता है, यानी कि क्वांटिफायर्स का यूज करना पड़ता है। तो जब भी हम सेंटेंस को स्टेटमेंट बनाने के लिए क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें क्वांटिफायर्स आते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट दैट कंटेन क्वांटिफायर्स इज कॉल्ड एज अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ओके ना। तो किस टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। तो टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स में यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, दो क्वांटिफायर्स होते हैं। एक फर्स्ट जो टाइप है वो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एंड सेकेंड जो टाइप है वो है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ये बेसिकली दो टाइप्स है जिन्हें हमें स्टडी करना है। अब देखो क्या बात है, यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है यहाँ पे ऑल इस टाइप का वर्ड, या फिर फॉर ऑल, या फिर एवरी, ऐसे जो वर्ड्स यूज किए होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स अगर यूज किए हैं तो उसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, फॉर ऑल। ओके ना। और कभी कभी ऐसे बोलते हैं सम जैसे वर्ड का यूज किया जाता है, या फिर देयर एग्जिस्ट, इस टाइप के वर्ड्स का अगर यूज किया जाता है तो उस क्वांटिफायर को हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलेंगे। एंड उसका सिंबल जो है वो इस तरह से होता है, देयर एग्जिस्ट। तो हमें बेसिकली दो क्वांटिफायर्स का स्टडी करना है, एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड दूसरा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में कौन से वर्ड आएंगे ये आपको ऑब्जर्व करना होगा, ऑल आएगा, फॉर ऑल आएगा, या एवरी आएगा, और उसका सिंबल क्या होगा, फॉर ऑल। और यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो आपका सेकेंड टाइप है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देयर एग्जिस्ट या फिर सम, इस तरह के वर्ड्स होंगे और उसका सिंबल क्या होगा, देयर एग्जिस्ट। ओके, तो फिर जिस स्टेटमेंट में इस तरह के सिंबल आते हैं या फिर इस तरह के वर्ड्स आते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, अब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलेंगे। ओके ना। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक सेट ले लिया, a इज इक्वल टू, ओके ना, 1 2 3 4 5 6। ओके चलो, और यहाँ पे मैंने सेंटेंस ले लिया। तो हमें यूज ऑफ क्वांटिफायर्स करना आना चाहिए। हम बेसिकली क्या स्टडी कर रहे हैं, यूज ऑफ क्वांटिफायर्स। तो फिर मैंने यहाँ पे लिया x + 2 ग्रेटर इक्वल 3। ऐसे मैंने क्या लिया, एक सेंटेंस लिया। ऑब्वियसली ये क्या है, ओपन सेंटेंस है। ओके ना, क्योंकि x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। ओके, तो बेसिकली अगर मैंने क्या लिया, यहाँ पे 1 लिया तो 1 + 2 क्या आएगा, 3। 3 ग्रेटर देन 3 नहीं होगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर मैंने 2 लिया तो 2 + 2 4 होगा, 4 ग्रेटर देन 3 होगा, तो ये ट्रू आएगा। सो 1 लिया तो फॉल्स आया, 2 लिया तो ट्रू आया। तो इस सेंटेंस की जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस बोलेंगे। ओके ना। तो ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्वांटिफायर्स का यूज करना होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया तो ये ट्रू नहीं होता है, लेकिन 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। 1 के लिए ट्रू नहीं है, लेकिन 2 3 4 5 6 के लिए क्या है, ट्रू है। तो इसे मुझे स्टेटमेंट बनाने के लिए यहाँ पे सभी के लिए है क्या, ये नहीं, किसके लिए, 2 3 4 5 6 के लिए ट्रू है, लेकिन 1 के लिए नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, क्वांटिफायर का यूज करना होगा इसे स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज क्या करूंगा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x + 2 ग्रेटर देन 3। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट यूज क्यों किया, क्योंकि सभी के लिए ये ट्रू नहीं हो रहा था। देखो अच्छे से, ये सभी के लिए ट्रू नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि 1 अगर मैंने x की वैल्यू ली तो 1 + 2 3 होगा, 3 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3।
सो ये फॉल्स हो जाता है। सो सभी के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 3 4 5 6 के लिए है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, देयर एग्जिस्ट। ओके ना। तो चलो और एक ओपन सेंटेंस अगर हमने यहाँ पे स्टडी किया, क्या ले सकते हैं, x + 3 < 12। चलो इस तरह से अगर लिया तो क्या होगा, देखो x की वैल्यू 1 ली, 1 + 3 12 से लेस है, 2 ली, 2 + 3 12 से लेस है, 6 ली, 6 + 3 12 से लेस है। तो x a से कुछ भी लो, a से मैंने कोई भी x अगर ले लिया, a से मैंने कोई भी x अगर ले लिया, तो x + 3 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 12 से लेस होती है। तो इस ओपन सेंटेंस को ट्रू बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर ऑल x belongs to a such that x + 3 < 12। अभी a में से कोई भी x अगर मैंने लिया तो ये क्या होता है, ट्रू होता है, इसलिए मैंने क्वांटिफायर कौन सा यूज किया, फॉर ऑल का यूज किया। तो इस तरह से क्वांटिफायर्स, कौन से क्वांटिफायर का यूज करना है ये आपको समझना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्रिटिकल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान लगा के देखने की, समझने की जरूरत है। तो क्या है कि अगर किसी एक के लिए भी नहीं सेटिस्फाई होता है, कंडीशन, जो कंडीशन आपको दी है वो किसी एक के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट। एटलीस्ट 1 के लिए तो एग्जिस्ट होनी चाहिए, एंड सभी के लिए होगी तभी आप क्या यूज करोगे, फॉर ऑल का यूज करोगे। तो हम प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपके जो बोर्ड टेक्स्ट बुक से क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ओके तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। आपको सेट दिया है a = 3 5 7 9 11 12। ओके ना। तो आपको इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की क्या लिखनी है, ट्रूथ वैल्यूज लिखनी है। तो सबसे पहले ट्रूथ वैल्यूज लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखो अगर देयर एग्जिस्ट बोला है, अच्छे से सुनो, इस रूल के बेस पे आप कोई भी प्रॉब्लम की ट्रूथ वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ओके ना। तो अगर देयर एग्जिस्ट आपका क्या है, क्वांटिफायर्स है, तो क्या होना चाहिए, तो वहां पे एटलीस्ट 1 ऐसा x मिलना चाहिए जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एंड 1 एटलीस्ट ऐसा मिलना चाहिए जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे। ओके ना। चलो मैंने क्या बताया, अच्छे से सुनो। देयर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर अगर है तो वो स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, ओके ना। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ट्रू कब होगा, तो उसके लिए उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली एटलीस्ट एक वैल्यू मिलनी चाहिए, एंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करने वाली भी एक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो गिवन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आपका ट्रू होगा। अगर इसके बाहर कुछ होता है तो वो ट्रू नहीं होगा, वो फॉल्स होगा। एंड फॉर ऑल का अगर आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, ओके ना, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर अगर होगा तो वो ट्रू कब होगा, तो वो ट्रू होने के लिए कंडीशन जो x है वो सभी के सभी x गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो बस ये 2 चीजें अगर आप अच्छे से याद रखो कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ट्रू कब है, ट्रू कब है, अगर एटलीस्ट 1 कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला मिल जाए एंड 1 कंडीशन नॉट सेटिस्फाई करने वाला मिल जाए तभी वो ट्रू है। एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर कब ट्रू है, जब सभी x गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, सभी के सभी, तभी वो ट्रू है, नहीं तो क्या होगा, फॉल्स होगा। चलो देखो यहाँ पे फिर फर्स्ट नंबर का जो एग्जांपल है, आपको सिर्फ क्या बताना है, इसकी ट्रूथ वैल्यूज के बारे में आपको बताना है। आपको ये दिया है, बोर बोला है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। चलो क्वांटिफायर कौन सा है, देयर एग्जिस्ट। ओके ना। कहाँ है, x बिलोंग्स टू a सच दैट x - 8 = 1। तो चलो यहाँ पे अगर हमने 9 ले लिया, सो 9 - 8 क्या आएगा, 1 आएगा। सो फर्स्ट को कैसे लिखेंगे, x = 9 लिया तो x - 8 = 1 आ जाएगा। एंड बाकी सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा x a में मिला जो गिवन कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, लेकिन बाकी के कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता। क्वांटिफायर क्या है, देयर एग्जिस्ट, तो आपका गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज
गिवन स्टेटमेंट इज टी, ट्रूथ वैल्यू क्या है उसकी टी। चलो सेकेंड नंबर का एग्जांपल देखो, क्या है सेकेंड नंबर का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। तो चलो अच्छे से देखो, x यहाँ पे देखो ये क्या है, ऑड 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 ऑड, एंड ये क्या है इवन। तो अगर x क्या है ऑड है, तो अगर x क्या है आपका ऑड, तो एक्स स्क्वायर भी आपका क्या आएगा ऑड, ओके ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऑड प्लस ऑड क्या आएगा इवन। चलो ठीक है, तो 3 5 7 9 11 ये सभी ऑड है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या आएगा इवन, तो ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पे 12 है, अगर x आपका क्या है इवन, तो एक्स स्क्वायर भी आपका क्या आएगा इवन ही आएगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इवन प्लस इवन भी क्या आता है इवन ही आता है। सो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इवन आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 इवन आएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 इवन आएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 9 इवन आएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 11 इवन आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 12 भी इवन आएगा। इसका मतलब सभी x बिलोंग्स टू a के लिए ये कंडीशन क्या होती है सेटिस्फाई होती है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट हैज ट्रूथ वैल्यू t। चलो तो गिवन स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी t होगी। थर्ड नंबर का जो एग्जांपल है हम उसको देखेंगे। चलो कैसे देखेंगे, क्या है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x स्क्वायर लेस देन 0। देयर एग्जिस्ट बोला है, क्या बोला है देयर एग्जिस्ट। तो x स्क्वायर देखो क्या है, x की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, सभी के स्क्वायर क्या है x ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a, x ग्रेटर देन 0 implies that x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ओके ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, x स्क्वायर लेस देन 0, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी x है ही नहीं जिसका स्क्वायर 0 से लेस हो, किसी का स्क्वायर 0 से लेस नहीं आएगा। सो ये क्या है, ऐसा हमें x नहीं मिलता है, गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक भी x हमें नहीं मिलता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट हैज ट्रूथ वैल्यू f। ओके चलो फोर्थ नंबर का एग्जांपल देखो, क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए x इज एन इवन नंबर। यहाँ पे क्या है फॉर ऑल, अच्छे से देखो क्या है फॉर ऑल, और सभी x क्या होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन 3 देखो 5 देखो 7 देखो 9 देखो 11 देखो ये सभी क्या है ऑड नंबर से। तो सभी x a के सभी x क्या नहीं है इवन नहीं है, मतलब सभी x के लिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो रही, ओके ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोर्थ नंबर को कैसे लिखेंगे, 3 5 7 9 11 बिलोंग्स टू ए विच इज नॉट इवन, विच इज नॉट इवन नंबर। जो ए के एलिमेंट से जो इवन नंबर नहीं है, लेकिन इन्होंने तो कहा है, क्या कहा है फॉर ऑल कहा है, ओके ना। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट हैज ट्रूथ वैल्यू f। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है f। अगर यहाँ पे फॉर ऑल की जगह मैंने देयर एग्जिस्ट लिखा होता, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए, x इज एन इवन नंबर, तो यहाँ पे 12 है, 12 बिलोंग्स टू ए है, ओ क्या इवन नंबर है, बाकी ऑड है, तो अब इसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या आ जाती t आ जाती। आपको बस यही क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो चलो अब फिफ्थ नंबर का जो एग्जाम्पल है मैं करके देता हूँ, 6 नंबर का आप करोगे। चलो फिफ्थ नंबर का क्या है एग्जाम्पल, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 40, ओके ना। तो चलो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 11 ले लिया, x इज इक्वल टू 11 ले लिया, सो 3x प्लस 8 क्या आएगा
3 इंटू 11 प्लस 8, सो 3 इंटू 11 33 प्लस 8 मतलब क्या आएगा 41 विच इज ग्रेटर देन 48। सो 11 लिया 12 लिया तो ये सेटिस्फाई होता है, लेकिन यहाँ से आगे लिया तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट, 11 मिलता है 12 मिलता है, बाकी के नहीं है, मतलब मुझे कुछ तो मिलता है। क्या है एग्जिस्टेंशियल की कंडीशन, एटलीस्ट एक ऐसा मिलना चाहिए जो सेटिस्फाई करे और एक ऐसा मिलना चाहिए जो सेटिस्फाई नहीं करे। 11 ऐसा मिला जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, 3 ऐसा मिला जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, और ऑपरेटर क्या है देयर एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो आपका क्या होगा देयरफॉर एंड 3 बिलोंग्स टू ए 3x प्लस 8 लेस देन 40। तो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, 11 को 12 को होती है। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट हैज ट्रूथ वैल्यू t, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी t आएगी, क्योंकि वहां पे क्या है देयर एग्जिस्ट है। तो देयर एग्जिस्ट मुझे ऐसा x मिलता है 11 एंड 12 जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके ना, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बता सकते हो। जो कंडीशंस है उन कंडीशन को अच्छे से याद रखो, कैसे उन्हें रिप्रेजेंट करना है ऐसे अच्छे से याद रखो। जो मैंने ओरली आपको कंडीशंस बताई फॉर ट्रूथ वैल्यूज उन्हें अच्छे से याद रखोगे तो ये आर्टिकल आपका बहुत ही क्या जाने वाला है, सिंपल जाने वाला है। तो ये वीडियो जो है, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप बिल्कुल कमेंट करते वक्त घबराते हो शर्माते हो तो ऐसी घबराने या शर्माने वाली कोई बात है नहीं। आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताया दिया करो। ओके ना, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। हमें इस लेक्चर में क्या करना है, राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। हम जब भी किसी टाइप के स्टेटमेंट स्टडी करते हैं उसके बाद उस स्टेटमेंट का निगेशन कैसे लिखते हैं इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने स्टेटमेंट देखा, स्टेटमेंट में हमने कंपाउंड स्टेटमेंट देखा, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन। तो जैसे हमने ये कंपाउंड स्टेटमेंट स्टडी किए उनके निगेशंस कैसे लिखे जाते हैं इसके बारे में भी हमने स्टडी किया। तो आज के लेक्चर में फर्स्टली हमने क्या देखा, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं इनको स्टडी किया, उसके बाद क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होते हैं इनको स्टडी किया, और अभी हमने क्या किया कि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज कैसे लिखी जाती है इसके बारे में जाना। तो अब हमें क्या करना है, अभी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के निगेशंस कैसे होते हैं ये देखना है। तो चलो, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हमारे पास दो टाइप के हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। तो अगर हमारा जो स्टेटमेंट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हमें दिया है वो यूनिवर्सल होगा तो क्या होगा, फॉर ऑल पी। तो ये क्या है, क्वांटिफायर है, और ये क्या है आपका स्टेटमेंटल कंडीशन होगी। ओके ना, तो फिर या तो इस कैटेगरी में होगा या फिर देयर एग्जिस्ट पी, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एंड पी क्या होगी, स्टेटमेंटल कंडीशन होगी। तो इस तरह से ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, ये भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होगा। या तो हमारा स्टेटमेंट इस कैटेगरी में आएगा या फिर इस कैटेगरी में आएगा। तो अब ये जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है इनके निगेशंस कैसे लिखने हैं इसके बारे में हमें जानना है। तो सिंपल सी बात है, चलो देखो अच्छे से, यहाँ पे फॉर ऑल पी इस टाइप में अगर आपका है तो इसका निगेशन क्या आएगा, फॉर ऑल का निगेशन सबसे पहले आपको लेना होगा, वो होगा देयर एग्जिस्ट, और उसके बाद जो आएगा उसका भी निगेशन लेना होता है, यानी कि निगेशन पी। सो इस टाइप में अगर आपका स्टेटमेंट है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, तो इसका निगेशन क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट निगेशन पी। ओके ना, तो सेकेंडली अगर आपका क्वांटिफाइड स्टेटमेंट एग्जिस्टेंशियल पैटर्न में है, एग्जिस्टेंशियल पैटर्न मतलब क्या, देयर एग्जिस्ट पी ऐसे फॉर्म में अगर है तो इसका निगेशन क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट का निगेशन आएगा फॉर ऑल, और पी का निगेशन क्या आएगा, निगेशन पी। ओके, तो और क्या हो सकता है, एक तो फॉर ऑल निगेशन पी, ऐसा आपको स्टेटमेंट दिया है, अच्छे से देखो, फॉर ऑल निगेशन पी, अगर ऐसा आपका स्टेटमेंट है तो इसका निगेशन क्या आएगा, पहले इसका निगेशन क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट, उसके बाद इसका निगेशन, निगेशन पी का निगेशन क्या होगा, पी। अगर आपका स्टेटमेंटल पैटर्न अगर देयर एग्जिस्ट निगेशन पी ऐसे फॉर्म में है,
इसका हमें क्या लेना है, निगेशन। तो पहले देयर एग्जिस्ट का निगेशन आएगा फॉर ऑल, निगेशन पी का निगेशन आएगा पी। तो आपको यहाँ पे दो चीजें बेसिकली याद रखनी जरूरी है कि आप चाहे किसी भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन ले रहे हो, सबसे पहले आपको क्वांटिफायर्स का निगेशन लेना होगा और उसके बाद उसके आगे जो स्टेटमेंट है उसका भी निगेशन लेना होगा। ये दो बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। और एक बात, अगर आपका क्वेश्चन क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में है, तो आपका आंसर भी सिंबॉलिक फॉर्म में होना चाहिए। और अगर आपका क्वेश्चन वर्बल फॉर्म में है तो आंसर भी वर्बल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हो, फॉर ऑल सिंबल की जगह ऐसा लिखा हो ऑल पी, अगर ऐसा होगा ऑल पी, ये वर्बल फॉर्म में है, तो इसका निगेशन क्या है, ऑल का निगेशन क्या है, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब सम निगेशन पी। तो ऑल पी अगर ऐसा आपका स्टेटमेंट है तो इसका निगेशन क्या आएगा, सम निगेशन पी। और अगर आपका क्वेश्चन सम पी इस टाइप में है तो इसका निगेशन क्या आएगा, ऑल निगेशन पी इस टाइप में। मतलब वर्बल में क्वेश्चन हो तो वर्बल में आंसर होगा, सिंबॉलिक में क्वेश्चन है तो सिंबॉलिक में आंसर होगा। तो आपके सामने बोर्ड पे सेम टाइप के क्या है, क्वेश्चंस है, तो आपको उनके क्या लिखने हैं, निगेशंस। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अच्छे से ध्यान दिया होगा तो इसके निगेशंस लिखना कोई बड़ी बात है नहीं। तो चलो सबसे पहले निगेशन हम लिखेंगे, क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल। यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर्स आर रैशनल, ये क्या है, आपका पी है और उसके आगे क्या है, ऑल। तो इसका निगेशन कैसे आएगा, सबसे पहले ऑल का निगेशन आएगा। ऑल मतलब क्या, वर्बल फॉर्म है, तो उसका निगेशन क्या आएगा, निगेशंस आर, डायरेक्टली लिखने होते। ऑल का निगेशन क्या आएगा, सम। अब उसके आगे क्या है, नेचुरल नंबर्स आर रैशनल, तो ये ऑल आ गया, ये पूरा हो गया पी। इसका निगेशन क्या आएगा, ऑल की जगह आएगा सम और इसका लेना है निगेशन। सो नेचुरल नंबर आर रैशनल, इसका निगेशन क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल। सो सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल। इस तरह से आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो सेकेंड नंबर का देखो, सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर्स ओल्ड। तो देखो ऑब्जर्व करो, वर्ड क्या आया है, सम। तो निगेशन में सबसे पहले क्या आएगा, सम की जगह आएगा ऑल। अब ये क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर्स ओल्ड, तो यहां से यहां तक ये आपका क्या बना, पी। तो सम पी का निगेशन क्या होता है, ऑल निगेशन पी। मतलब इसका मुझे क्या लेना होगा, निगेशन। सो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 आर नॉट 16 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसे, या फिर आप ऑल की जगह ऑल निगेशन जो है, देखो ऑल नॉट मतलब, तो इन दोनों को कंबाइन करके आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, नन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर्स ओल्ड। इस तरह से अगर आपने लिखा तो भी आपका आंसर करेक्ट है। चलो देखो, ऑल एंड नॉट को कंबाइन करके आगे क्या लिखा, नन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 आर 16 ईयर्स ओल्ड। तो आप चाहे जैसा भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। तो चलो थर्ड नंबर का एग्जाम्पल देख सकते हो आप, क्या है थर्ड नंबर का एग्जाम्पल, देयर exists n belongs to n such that n plus 8 is equal to 11। यहाँ पे देखो क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और ये आपका क्या है, p। तो फिर क्या होगा, सबसे पहले देयर एग्जिस्ट का निगेशन क्या आएगा, फॉर ऑल n belongs to n such that n plus 8 greater than 11, इसका निगेशन क्या आएगा, n plus 8 ग्रेटर देन का निगेशन क्या है, लेस देन और इक्वल टू 11। इस तरह से आपको लिखना होगा। चलो अब यहाँ पे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी देख सकते हो आप, क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n 2x plus 1 इज ऑड। तो फॉर ऑल यहाँ पे देखो, फॉर ऑल 2x plus 1 इज ऑड, तो इसका निगेशन, फॉर ऑल का निगेशन क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट
2x + 1 इज नॉट ऑड। तो ये भी आपको याद रखना है, 2x + 1 इज इवन की जगह क्या लिखना है, नॉट ऑड लिखना है, तो पहले उसका निगेशन दिखना चाहिए। चलो 5th नंबर का आंसर क्या आएगा, फिर से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सो नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये क्या हो गया p, तो इसका फॉर्मेट क्या आ गया, ऑल p। इसका निगेशन क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट निगेशन p, सो ऑल की जगह क्या आएगा, सम, ऑल की जगह क्या आएगा, सम, एंड नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, तो इसका निगेशन क्या आएगा, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। तो चलो यहाँ पे 6 नंबर का आप लिख सकते हो, क्या है 6 नंबर का, फॉर ऑल, यहाँ पे देखो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n² + n + 2 इज डिविजिबल बाय 4। तो पहले फॉर ऑल का क्या आएगा, 6 नंबर का लिख रहा हूँ, फॉर ऑल की जगह क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n, n² + n + 2 is not divisible बाय 4। इस तरह से आपको क्या लिखने होते हैं, निगेशंस। चलो देखो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x - 17 < 20, इसका निगेशन कहाँ पे चेंज होगा, पहले क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट की जगह क्या आएगा, फॉर ऑल, तो इसकी जगह आएगा फॉर ऑल, x बिलोंग्स टू n सच दैट, अब इसका निगेशन क्या आएगा, x - 17 > 20, तो इस तरह से उसके क्या आएंगे, निगेशंस आएंगे। सो 5th नंबर एंड 7th नंबर आपको सिर्फ लिखना बाकी है, आंसर क्या है मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इस तरह से निगेशंस लिखे जाते हैं, ऑल अगर आएगा तो सम लिखना है, सम आएगा तो ऑल लिखना है, ओके ना। आगे जो स्टेटमेंट आएगा उसका निगेशन भी लेना होता है। अगर ऑल की जगह एवरी आया तो उसकी जगह आप क्या रिप्लेस करोगे, देयर एग्जिस्ट, और अगर देयर एग्जिस्ट ऐसा वर्ड आया तो उसकी जगह आप क्या रिप्लेस करोगे, एवरी। तो याद रखो अच्छे से, अगर ऑल है तो आप क्या लिखोगे निगेशन में, सम, और अगर सम है तो निगेशन में क्या लिखोगे, ऑल। अगर एवरी वर्ड है, एवरी आया तो उसके निगेशन में क्या लिखोगे, देयर एग्जिस्ट, एंड अगर देयर एग्जिस्ट ऐसा वर्ड आया तो उसके निगेशन में क्या लिखोगे, एवरी। हर वक्त आगे का जो स्टेटमेंट होता है उसका निगेशन आपको लिखना होता है। तो निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट लेते वक्त आपको किन बेसिक चीज़ों का याद रखना है, मैंने आपको पहले थेरोटिकली बताया, आपको प्रैक्टिकली भी बताया, उसके बाद सब एग्जाम्पल लेके भी बताया, और उनके सभी जो पैरेलल वर्ड्स आएंगे उनके बारे में भी बताया। यहाँ पे ऐसे वर्ड्स नहीं आए हैं, जो एग्जाम्पल है मैंने बोर्ड टेक्स्ट बुक से लिए, लेकिन हम जब कॉम्पिटिटिव के लिए स्टडी करते हैं तो इस तरह के एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हमें पता होने चाहिए, ओके ना। तो ये आर्टिकल अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।